हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और होना भी चाहिए यार, है ना। जिंदगी दो पल की, इसे प्यार से जीना चाहिए। लेकिन कभी कभी जिंदगी मतलब इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। और काफ़ी कश्मकश होती हैं, काफ़ी परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में। तो बाकी आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूँ, ये तो आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं YouTube में वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ, व्लॉग बनाना बंद कर रहा हूँ। बस अब आपको ये जानना है कि मैंने ऐसा मतलब ये स्टेप क्यों उठाया। मैंने सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा चैनल चल रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जितना प्यार आपने पहले वाले चैनल को दिया, मेरा जो मेरा स्टैंड अप कॉमेडी चैनल है कॉमेडियन पवन पहाड़ी, उसमें लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और आपने इतना प्यार दिया मुझको, उत्तराखंड का मुझे आपने पहला स्टैंड अप कॉमेडियन बनाया जिसको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिला, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया, ये ब्लॉगिंग चैनल। और ब्लॉगिंग चैनल को चलाने का मेरी जो सोच थी वो यही थी कि यार चलो स्टैंड अप कॉमेडी तो मैंने कर ली, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर दी, और शोज वगैरह भी होते रहते हैं, लोग वहां सुन लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड में हम पहाड़ में कैसे रहते हैं, क्या हमारी जीवन शैली होती है, मेरी क्या लाइफ स्टाइल है। कईयों को लगता था कि यार ये तो मतलब कैसे रहता होगा, क्या रहता होगा। तो भाई मैं आप लोगों की तरह नॉर्मल बंदा हूँ, मतलब नॉर्मल से भी बिलो नॉर्मल हूँ मैं, ठीक है। वो तो आप ब्लॉग्स के माध्यम से देख ही लिए होंगे। कई लोगों की शिकायतें भी दूर हो गई होंगी। कई जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था, शोज करता था, वहां पे लोग सेल्फी खिंचाने आते थे, हैं। और वो क्या कहते हैं, पुलिस वुलिस आ रही है वहां पे ऐसे वो करने के लिए, ठीक है। तो लोगों को लगता था कि यार भाई कितना ही हाई प्रोफाइल स्टारडम होगा। पर चलो ठीक है, वो चीजें वहां पे सही लगती हैं। लेकिन मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ, ये सब अब आपके सामने है, कुछ छिपा आपसे नहीं है, ठीक है। तो आपने मुझे सहज से स्वीकार किया, खूब प्यार किया, ठीक है। पर कुछ लोगों को मेरा ये आगे बढ़ना स्वीकार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कोई कुछ नहीं कह पाता है, सब बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नजरों में मतलब ये चुभन सी हो रही है। पता नहीं क्यों, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है, जिसके साथ भी किया है अच्छा किया है। लोगों की जिंदगी में हमेशा फन डाला है। मतलब जहां तक किया होगा आपके चेहरे पे स्माइल ही आई होगी मुझे देख के, किसी को नाराज नहीं किया होगा। और मैं तो कभी मतलब कोई ऐसे पॉलिटिकल मतलब स्टेटमेंट भी नहीं देता हूँ किसी की तरफ से। मतलब मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम है लोगों को मनोरंजन देना, ठीक है, उनके चेहरों पे खुशियां लाना। और कई लोग तो मतलब किसी एक रिलीजन की या किसी एक कास्ट की मतलब उस पे कमेंट करके मनोरंजन देते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक आपको एक साफ सुथरा कंटेंट मिले जिसको आप फैमिली के साथ देख सकें, अपने भाई बहनों के साथ बैठ के देख सकें। मेरे जो पुराना चैनल है उसमें 200+ वीडियो हैं, और उतना कंटेंट मैंने बिल्कुल साफ सुथरा कंटेंट दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे काम करते करते मुझे 4 साल होने वाले हैं। तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि मैं ब्लॉग और वीडियो बनाना बंद कर दूं। तो उसके पीछे पहला रीजन तो यही है कि यार जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूं ना, तो उसमें कई लोग दिखते हैं ब्लॉग में, ठीक है। तो जैसे मैंने कभी बाहर होली का ब्लॉग बनाया या फिर कहीं बाहर जाके ब्लॉग बनाया, तो उन लोगों की नजर में मैं खटक गया कि भाई तूने मुझे ब्लॉग में क्यों डाल दिया, ठीक है। अब भाई व्लॉग तो प्री स्क्रिप्टेड होता नहीं है कि मुझे किसको लेना है, किससे क्या बुलवाना है। उसमें तो जो आप बोलोगे वो होता है, और जिससे आप मिल गया। मुझे मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ ब्लॉग बनाने, किसी गांव में जा रहा हूँ या होली में जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, तो मुझे पता थोड़ा है कि यार मुझे कौन सा बंदा मिलेगा, मैं वो क्या बोलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर भी मैं उसके साथ व्लॉग बनाता हूँ, ठीक है। और उस समय सब सही है, चलो व्लॉग। और मैं उनसे ये भी पूछ लेता हूँ, मतलब जिससे किसी को परेशानी होती है कि यार मेरे को मत दिखाना या ये करते हुए मत दिखाना, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीन तीन घंटे एवरेज मुझे एडिट करने में लगते हैं, और उसमें मुझे ये भी चेक करना होता है कि यार कहीं ऐसी चीज तो ब्लॉग में नहीं जा रही है जिससे पब्लिक पे गलत मैसेज जाए कोई। अब जैसे मैंने अब सपोज डेट कि मैंने होली का ब्लॉग बनाया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि होली का ब्लॉग जो आपने 10-15 मिनट का वीडियो देखा, उतना ही हुआ होगा, मतलब उतना ही रिकॉर्ड किया होगा मैंने परफेक्ट? वो 10-15 मिनट की वीडियो मैंने 2 घंटे तक रिकॉर्ड करी है। उन 2 घंटे में से वो 10 मिनट निकाले हैं मैंने काट काट के। तो उस बीच में किसी ने गाली भी करी होगी,
कोई शराब पी के उल्टी भी कर रहा होगा, कोई कुछ भी कर रहा होगा। तो ये थोड़ा ना कि मैंने सब कुछ डाल दिया, इतनी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ यार, ठीक है। अगर मैं कोई चीज मैं डाल रहा हूं तो वो चीज लाखों लोगों तक पहुंच रही है, उसका इंपैक्ट लाखों लोगों तक पड़ रहा है। तो ये चीज इतनी समझ है मुझ में। और आपने देख लो, मैं इतने इतने दिनों से ब्लॉग बना रहा हूँ, लगभग 100+ ब्लॉग होने वाले हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि मैंने कोई गलत चीज ब्लॉग में डाली हो, या कोई मैंने ऐसी चीज ब्लॉग में बोली हो, या किसी से बुलवाई हो? अगर उसने बोली भी होगी तो मैंने वो काटी है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज कभी भी आपने देखी जो आपके रिलीजन को या आपकी पर्सनल जो प्राइवेसी है उसको हर्ट करती हो? कभी देखा आपने किसी भी ब्लॉग में? नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो मुझे बता दो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने यार बहुत क्लीन कंटेंट दिया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को पता नहीं क्या, मेरे को मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे मैसेज आते हैं कि तू ये क्या दिखा रहा है, ये गवारीपना मत दिखा, ठीक है। तूने उत्तराखंड का नाम बदनाम कर दिया है, तूने मेरे को ब्लॉग में कैसे ले लिया। गाली भरे मैसेज, रात में पत्थर मारने वाले अलग से आते हैं, क्योंकि अब मेरी लोकेशन भी मतलब लोगों को पता लगी गया है मैं कहाँ पे रहता हूँ, रोज आप देख रहे हैं ब्लॉग में। तो उनमें से कुछ लोगों को तो वो रात में मतलब शराब पी के आते हैं और गाली देते हैं बाहर से। तो यार ये चीजें सही नहीं लगती यार, क्योंकि मैं बहुत सीधी सादी फैमिली से हूँ, ठीक है। और हमें ये सब पसंद है नहीं, हम ये मैं करता भी नहीं हूँ, और हमने ऐसा माहौल देखा भी नहीं है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल अजीब सा अनुभव है, जिससे मैं थोड़ा सा डर सा भी गया हूँ। और मेरी क्रिएटिविटी में ना मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ अब। मेरा, क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, तभी वो कुछ अच्छा सोच सकता है, कुछ अच्छा क्रिएटिव आप लोगों के लिए बना सकता है। लेकिन अगर उसी को टेंशन हो गई है, दिमाग में हजार तरीके की चीज चल रही है, धमकियां चल रही हैं, तो वो क्या खा कंटेंट बनाएगा? वो कुछ नहीं बना पाएगा। तो एक रीजन तो ये है कि भाई लोगों को नहीं है ये सब करना मेरा पसंद, ठीक है। तो तो मैंने कहा यार छोड़ो अब भाई, तुम फैमिली से बढ़ के थोड़ना है ब्लॉग, फैमिली वालों को गाली ये सो ये चीजें। तो ये मैंने करा। दूसरी चीज है दोस्तों, एक लड़की थी, आ, वो मतलब 6-7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और 3-4 साल से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसके घर वालों से भी हमारी जान पहचान थी, तो ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। तो अभी क्या है, लड़की की भी जॉब लग गई, और लड़की की जॉब भी बहुत अच्छी कंपनी में लगी है, और बहुत अच्छी पोस्ट में लगी है, उसका मतलब लाखों रुपए का पैकेज है, ठीक है। तो अब उनके घर वालों को प्रॉब्लम हो गई है। घर वालों को प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरी बेटी पहाड़ में नहीं रहेगी, काम नहीं करेगी, ये सो नहीं करेगी। मैंने कहा भाई काम तो आजकल किसी का है नहीं पहाड़ में, ठीक है। सारी खेती पाती तो बांझ पड़ रखी है। अब जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घर में यार हम नहीं कर रहे काम, वो सबको ही करना पड़ता है, मिल बांट के कर लेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी बेटी ये सब चीज नहीं करेगी, और यहाँ तो रहेगी नहीं, रहेगी नॉल यहाँ नहीं रहेगी, आप शादी भी हल्द्वानी हल्द्वानी यहाँ से करोगे, बैंकेट हॉल। मैंने कहा यार शादी तो एटलीस्ट हमने इतना अच्छा घर बना रखा, हम यहाँ से करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो अब वहां का टेंशन अलग है, लड़की का टेंशन अलग से है, ठीक है। और क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब वो घर वाले बोल रहे हैं कि तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि लड़की तो मतलब वर्क फ्रॉम होम कर लेगी, फिर आजकल तो मतलब उसका आईटी सेक्टर है, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, और हमारे वहाँ इंटरनेट सही चलता है, अब तो जियो की लाइन भी आ गई है। तो वो भी उनको पसंद नहीं है। मैंने कहा काम वाम कुछ मत करना, तुम घर में हाथ वाथ हम बटाती हैं, मैं कम काम करता हूँ क्या, ठीक है। लड़की यहीं घर से काम कर सकती है, अपने घर की भी देख रेख हो जाएगी, पहाड़ का शुद्ध वातावरण है। किसको मिल रहा है यार, लाखों रुपए आप घर बैठ के कमा रहे हो, तो भाई ये तो सही है ना, होना चाहिए। नहीं, उनको भाई वही है, फ्लैट व्लैट दे के रहो, वहीं शहरों की धूल फाको। तो अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता, उसको मैं छोड़ नहीं सकता यार। इतने सालों से हम जानते हैं, एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप बिल्ड की है हमने, ठीक है। और आजकल सच्चा प्यार, भरोसेमंद प्यार, ये जो क्या बोलते हैं उसे, लॉयल्टी होती है ना, लॉयल्टी बोलते हैं ना, मतलब वफादारी, ठीक है। वो जो बनी है, वो फिर से तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आओ, फिर से शुरुआत करो, ये बहुत टफ होता है यार। और ये नहीं होता बार बार ऐसा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी रिलेशनशिप तैयार होती है। पर नहीं, तो अब पता नहीं इस रिश्ते का भी फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो वो कह रहे कि तुम कुछ काम कर लो, यूट्यूब पार्ट टाइम करना। भाई यूट्यूब पार्ट टाइम कैसे करूंगा? सरकारी नौकरी होती तो एक बार को हम सोचते, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में क्या 10-10 12-12 घंटे की जॉब होगी, ठीक है। उसमें फिर मैं घर आके खाना जो बनाऊंगा है, वहां बॉस अलग से पे लेगा, उसकी टेंशन अलग से, काम की टेंशन अलग से, मैं क्या सोच पाऊंगा, क्या आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यार। तो मैंने सोचा क्या करूं मैं अब।
उसको भी नहीं छोड़ सकता, शादी भी करनी है, घर वालों का प्रेशर अलग से है, रिश्तेदारी का प्रेशर अलग से है, ठीक है, ऊपर से धमकियां ऐसी मिल रही हैं। तो मैंने कहा यार ये सब चीजों की बवाल यूट्यूब ही है, इसको छोड़ दो। तो दैट्स वाई आई टूक अ डिसीजन कि मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगा। आज से नो व्लॉग, नो वीडियो, जो भी होगी 10-15 हजार की जो भी जॉब मेरे को मिलेगी, क्योंकि फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो मैं करूंगा। और फिर से एक, तो ये था। तो आप सभी को मैं लास्ट बार यही कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से आपके लिए यही मैसेज होगा कि भाई लोगों, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को एक बार फिर से अप्रैल फूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी अप्रैल फूल भाई, हैप्पी अप्रैल फूल भाई लोगों। ये जो कहानी है ये बिल्कुल कपोल काल्पनिक कल्पनाओं पर आधारित है, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, व्लॉग आते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगी। अब तुम ये मत बोलना हमें तो पहले ही पता था पवन्ना, हम तो पहले ही समझ गए, मुझे पता है। जब तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा तो कटा है भैया, ठीक है। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट रिव्यू देना, आपने क्या सोचा, आपके मन में क्या फीलिंग आई जब मैं ये वो सब बोल रहा था, मुझे कमेंट करो, ठीक है। और बिल्कुल झूठ मत बोलना, कटा तो है बेटा तुम्हारा, ठीक है। तो हैप्पी अप्रैल फूल भाई लोगों, छोटा सा एक मजाक था, आई एम सो सॉरी। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।